वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.2 के एग्जाम्पल 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 3 और 4 में हम गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे, जैसे हमने चैप्टर 2 में मध्यपद विभक्त विधि पढ़ी थी। ठीक है, बहुपद जो चैप्टर 2 था उसमें हमने सेम क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ठीक है, और हम सेम मेथड से करेंगे। जो मध्यपद विभक्त है ना, उसको ही यहाँ पे गुणनखंड विधि कहा गया है। ठीक है, बिल्कुल प्रोसीजर सेम है, एकदम डिक्टो सेम है। ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मध्यपद विभक्त में जैसे ये समीकरण होता था, हम लास्ट और फर्स्ट इन दो टर्म्स का क्या कर रहे थे, मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, और ये जो बीच वाला पद था इसको -5 ऐसे लिख रहे थे। और फिर हमें ऐसे दो नंबर चाहिए था जिनका मल्टीप्लीकेशन 6 हो और प्लस माइनस -5 हो। ठीक है, ऐसे ही कर रहे थे। फिर उसके बाद हम पूरे ये जो द्विघात समीकरण है, बहुपद है, इसको हम दो ब्रैकेट में तोड़ ले रहे थे। ठीक है, और ये आ जा रहा था हमारा आंसर चैप्टर 2 में। ठीक है, बस यहां तक करना था कि दो ब्रैकेट्स में हमने तोड़ दिया, गुणनखंड कर दिया। ठीक है, मध्य पद मतलब जो बीच वाला पद है ना उसको विभक्त कर देना, इसलिए उस वहां पे उसको हमने मध्य पद विभक्त कहा और यहाँ पे गुणनखंड। बस मेथड का नाम चेंज है, वहां पे मध्य पद विभक्त कहा, यहाँ पे गुणनखंड। बाकी प्रोसीजर सेम है। मध्य पद विभक्त आए तो भी हमें सेम प्रोसीजर करना है, गुणनखंड विधि आए तो भी हमें सेम चीज करना है। बस यहाँ पे एक चीज डिफरेंस है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूल। बस इसके बाद एक स्टेप और करना है, जैसे गुणनखंड हमारा है x+1 और x+2। ठीक है, चैप्टर 2 में हम यहाँ तक सॉल्व कर रहे थे और ये हमारा आंसर आ जा रहा था। अब हमें मूल ज्ञात करना है चैप्टर 4 में। तो मूल कुछ नहीं है, x का मान है। जैसे x+1 है, ये हमारा एक गुणनखंड, इसको इक्वल 0 लिखना है और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। जब +1 इक्वल किस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई -1। ये इसका एक मूल हो गया। हम मूल को अल्फा, बीटा और गामा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमारे दो मूल होंगे तो मतलब अल्फा बराबर -1 हो जाएगा, जो पहला मूल है, और x+2 जो सेकेंड गुणनखंड है इसको भी हम इक्वल 0 लिखेंगे। x इक्वल टू, जब +2 इक्वल किस तरफ आएगा, -2 हो जाएगा, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, बीटा की वैल्यू। ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू भी हो सकती है, बस आपको मूल बताने हैं। ठीक है, आप पहले किसको 0 लिख रहे हैं ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, आपके मूल बस -1 और -2 आने चाहिए। ठीक है, तो ये हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है। चलिए अब हम एग्जाम्पल 3 को करके और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, हल। हमें समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x² - 5x + 3 इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया, हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके देखना है। 2 × 3 = 6, और जो बीच वाली टर्म है -5। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका हम मल्टीप्लीकेशन करें तो हमें 6 मिले, और प्लस और माइनस करें तो -5 मिले। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं, -2 एंड -3। देखो, -2 -3 इन दोनों को हम प्लस करेंगे। माइनस माइनस में जब सेम साइन के साथ दो संख्याएं होती हैं तो वो प्लस हो जाती हैं। ठीक है, -2 -3 आंसर क्या आ जाएगा, -5, क्योंकि 3 के आगे क्या है, माइनस। जो बड़ी संख्या के सामने साइन होता है, मतलब चिन्ह होता है, वही आंसर में आता है, इसलिए हमें -5 मिल जाएगा। जब हम -2 और -3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें +6 मिल जाएगा। कैसे, माइनस का जब माइनस से मल्टीप्लीकेशन होगा तो प्लस आ जाएगा, और 2 का 3 में गुणा होगा तो हमें 6 मिल जाएगा। तो हमारी वो दो संख्याएं क्या हो गई, -2 और -3। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि वो दो नंबर कौन से हैं। ठीक है, आपको फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बट आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक, आगे इसको लिखेंगे हम, 2x² - 3x - 2x + 3 इक्वल टू 0। देखो, बीच वाले टर्म को हमने विभक्त किया, मतलब तोड़ा, इसीलिए चैप्टर 2 में इसको मध्यपद विभक्त कहा जाता है। ठीक है, मध्य मतलब बीच वाला और विभक्त मतलब तोड़ना। हमने बीच वाला जो टर्म था, पद था, उसको तोड़ दिया। -5 को क्या लिख दिया, -3 एंड -2, इसीलिए इसका नाम मध्यपद विभक्त भी है। ठीक है, अब देखो, 2x² और -3x, इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है।
जिसको हम बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 2x बचेगा और -3 बचेगा। ठीक है, इसी वाले ब्रैकेट को हम सेम लिख देते हैं, 2x -3। अब ये वाली जो टर्म होती है ना, सेकेंड लास्ट टर्म, इसको देखो, यहाँ पे 2x है और हमें यहाँ पे ब्रैकेट में भी 2x। ठीक है, आपको इन दोनों टर्म्स को बस देखना है, यहाँ 2x है, यहाँ 2x है, मतलब हमें किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं। बट इस 2x के आगे क्या है, प्लस, और यहाँ पे क्या है, माइनस है। इस 2x के आगे क्या है, माइनस। तो हमें बस यहाँ पे साइन लगाना है माइनस और 1 लिख देना है। ठीक है, जब किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने की आवश्यकता नहीं होती, हम वहां 1 लिख देते हैं। अब ये वाला ब्रैकेट दो जगह हो गए, तो हम इसको एक साथ लिख देते हैं, 2x -3, और ये बाकी जो बचा उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, x -1। ये हो गया गुणनखंड। अब हमें मूल निकालना है। देखो, 2x -3 इक्वल टू 0 लिखेंगे एंड x -1 इक्वल टू 0 लिखेंगे। 2x -3 इक्वल टू 0 एंड x -1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू चाहिए है, तो -3 इक्वल किस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा, +3। और ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। x -1 इक्वल किस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +1। मतलब हमारे दो मूल क्या आ गए, हम आंसर में लिख देंगे मूल बराबर x बराबर 3/2 एंड 1। ठीक है, आपको एक बार ही x लिखना है और x बराबर 3/2 और 1। ये हो गया हमारा आंसर। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, आपके ऊपर है आपको कैसे लिखना है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 है, द्विघात समीकरण 6x² -x -2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हल, समीकरण लिख लेते हैं हम यहाँ पे, 6x² -x -2 इक्वल टू 0। फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 6 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -12। 6 का 2 में गुणा होगा 12, और 6 के आगे प्लस है, 2 के आगे माइनस है, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, -12 आ जाएगा। ठीक है, और बीच वाली टर्म x के आगे क्या लिखा, 1, तो बीच वाली टर्म क्या हो गई, -1। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका हम मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या है, -12, और प्लस माइनस करें तो -1 आए। ठीक है, तो हमारे ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं, 3 और -4। देखो, मैंने 3 के आगे माइनस क्यों नहीं लिया है, रीजन अभी बताती हूँ। हमें क्या चाहिए, 6, हमें क्या चाहिए, -12। मतलब एक कोई संख्या में माइनस होना चाहिए और एक प्लस में होना चाहिए। जब भी प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमें -12 मिलेगा। ठीक है, तो हम 3 गुणा -4, या फिर हम 3 को माइनस में लेते हैं और 4 को प्लस में। ठीक है, मैं दोनों कंडीशन बता रही हूँ। जब हम 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 मिल जाएगा, और 4 के आगे माइनस है और 3 के आगे प्लस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमें माइनस मिल जाएगा। सेम चीज यहाँ पे होगी, 3 का 4 में गुणा करेंगे 12 मिल जाएगा, और -3 और 4 के आगे क्या है, प्लस। माइनस प्लस का जब हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -12। बिल्कुल -12 हमें मिल जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, -1। अब हम इनको प्लस या माइनस करके देखते हैं। 3 के आगे प्लस है, 4 के आगे माइनस है, तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिल रहा है, 3 से 4 जाएगा तो -1 बचेगा, मतलब 4 में से 3 गए 1, और बड़ी संख्या यानी 4 के आगे माइनस है तो 1 के आगे माइनस आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पे क्या लिखी है, सेकेंड वाले में, -3 + 4, मतलब यहाँ पे 4 प्लस में है, 3 माइनस में, 4 में से 3 गए 1, और 4 के आगे प्लस है तो इसलिए 1 के आगे क्या आएगा, प्लस। ठीक है, बड़ी संख्या वाला। अब हमें चाहिए क्या था, -1, तो हमें माइनस का साइन किसको देना पड़ेगा, बड़ी संख्या को देना पड़ेगा, इसीलिए हमने 4 को माइनस में लिया। आया समझ में। अब हमारे दो नंबर क्या हो गए, 3 और -4। ठीक है, इनको लिख लेंगे हम, 6x² -4x + 3x -2 इक्वल टू 0। अब देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है, अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं, तोड़ के लिखूं, तो 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 गुणा 2x²। ठीक है,
माइनस 4 को क्या लिख सकती हूँ 2x इंटू 2, ठीक है, प्लस 3x को कुछ नहीं ब्रेक कर सकते तो -2 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो 1x कॉमन आ जाएगा। नंबर क्या क्या कॉमन आ जाएंगे 2, और यहाँ पे भी 2 है, तो एक ही 2 बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ 2 2 है बट यहाँ पे सिर्फ एक ही 2 है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा देखो 3, यहाँ पे 3 नहीं है, 3 हमने बाहर नहीं लिया तो अंदर 3 बचेगा। यहाँ 2x² थे, 1x हमने बाहर लिया, अंदर 1x बचेगा। माइनस यहाँ पे 2 2 थे तो 1 2 बाहर चला गया तो 1 2 बचेगा, एक ही x था और एक x हमने बाहर लिख दिया तो कुछ नहीं, बस 2 बचा। ये वाला ब्रैकेट हम सेम लिख देंगे 3x - 2। मैंने कहा ये वाला टर्म देखना है आपको और ये वाला टर्म, जिस भी चीज की कमी होगी हम उसको यहाँ लिख देंगे। यहाँ 3x चाहिए और यहाँ पर भी 3x है, और यहाँ पे प्लस में है 3x और यहाँ पर भी प्लस में है 3x, तो हम प्लस का ही गुणा करेंगे, प्लस का गुणा करने में प्लस आता है, ठीक है, और हमें प्लस ही चाहिए। 3x है और हमें 3x ही चाहिए, तो हम सिर्फ 1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट्स सेपरेट करके लिख लेंगे 3x - 2, 2 ब्रैकेट्स थे एक बार लिख दिया। अब बाकी जो बचा है उसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे 2x + 1। ये हो गया हमारा गुणनखंड। अब हम मूल निकाल लेते हैं 3x - 2 2x + 1। मूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल 0 लिखना पड़ेगा। 3x - 2 इक्वल टू 0 एंड 2x + 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू चाहिए है 3x इक्वल टू -2 इक्वल किस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2x + 1 इक्वल किस तरफ जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू चाहिए है तो 3 भी इक्वल के उस तरफ चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2/3। ये 3 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में हो जाएगा, सेम चीज यहाँ हो जाएगी -1/2। हमारे मूल क्या आ गए 2/3 एंड -1/2। यहाँ लिख देंगे मूल x बराबर 2/3 और -1/2, या फिर आप क्या लिख सकते हैं अल्फा बराबर 2/3 और बीटा बराबर -1/2। ये हो गए हमारे एग्जाम्पल 3 एंड 4। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।